सफ़र का जो मंजिल है वो झारखंड की राजनीति को में एक व्यवस्था परिवर्तन की राजनीति को स्थापित करना, आम जनमानस के समस्याओं के निवारण की राजनीति को स्थापित करना, तो लोग काफ़ी प्रभावित हैं। विधानसभा के सत्र में जिस प्रकार से एक विधायक होने के नाते मैंने प्रस्तुति देने का काम किया, जिस प्रकार से मैंने सार्वजनिक तौर पर जो रूपरेखा विधायकों की जो परिपाटी है उसे तोड़कर अपनी सैलरी को मैंने लोगों को बताया, 75% लोगों के बीच मैंने डोनेट किया। काफ़ी लोग प्रभावित हैं कि एक नया विधायक जिसे ऐश मौज की दुनिया में डूब जाना चाहिए था, जिसे अपने लिए एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी का साम्राज्य खड़ा करना चाहिए था, आज वो विधायक दोनों हाथों से लोगों के बीच अपनी निजी संपत्ति को भी, अपनी निजी सैलरी को भी डोनेट कर रहा है। तो लोग काफ़ी प्रभावित हैं और उसी के कारण भारी संख्या में जुड़ रहे हैं। और इतना है कि आज ये कार्यक्रम का स्थल छोटा पड़ रहा है, समय कम पड़ रहा है, तो ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। 25 जमशेदपुर में आने का विधायक के मुख्य उद्देश्य क्या था? नहीं, ये हम लोग हर एक जिला को विजिट कर रहे हैं और अनुमान जिला मुख्यालय में हम लोग अभी कार्यक्रम रख रहे हैं। तो कुछ दिन पूर्व चाईबासा में था, पलामू डाल्टनगंज में था, तो आज जमशेदपुर पहुँचे हैं। फिर तमाम जो ज़िले हैं वहाँ पे कार्यक्रम होंगे और एक्टिविटीज़ होंगे। 25 साल हो गए ज़्यादा राज्य किए, लेकिन आज भी स्थान नीति, नियोजन नीति पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। देखिए, इसका कारण यहाँ की लीडरशिप है। यहाँ की जो लीडरशिप है वो जनता जनार्दन की सुविधा से परे होकर वो अपने परिवार की सुख सुविधा पर चर्चा करती है, चिंता करती है। उसी का परिणाम है कि आप इसी कोल्हान को देखें तो यहाँ बहुत सारे पूर्व मंत्री, मुख्यमंत्री तक मिलेंगे जो अपने बाद चुनाव में अपनी पत्नी को लेकर आए, अपनी पुतोहू को लेकर आए, अपना बेटा को चुनाव लड़ाएं। तो ये स्पष्ट कह रहे हैं कि उन्हें जनता की सुविधा से, जनता के दुखों के निवारण से कोई सरोकार नहीं है। वो अपने परिवार की सुख चिंता में विलीन है, जिस कारण आज हमारे राज्य के 25 वर्षों के बाद भी ये दुर्दशा देखने को मिल रही है। जयराम जी, आप कोल्हान की धरती में आए हैं, बहुत स्वागत है आपका। आने वाले समय में आप क्या यहाँ की दशा देख रहे हैं झारखंड की? देखिए, झारखंड की जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि अगर समय रहते नीति नियम का निर्धारण नहीं होता है तो इस राज्य के बहुत सारे लोग भूमिहीन हो जाएंगे, इस राज्य के बहुत सारे लोग विस्थापित हो जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा कि इस राज्य में कभी उनका अस्तित्व हुआ करता था। अब समय के अनुसार अभी नीति निर्धारण की बहुत अति आवश्यकता है, नहीं तो बहुत सारे लोग इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर सीमित हो जाएंगे, वो अपना वर्तमान, अपना भविष्य खो जाएंगे। विधायक के कई ऐसे आरोप भी आपको लगता है हमेशा आरोप लगेंगे जब आप पैटर्न से हटकर, लीक से हटकर राजनीति करोगे, जब आप अकेला होकर बाकी सारे लोगों को चुनौती प्रस्तुत करोगे, जब आप जनता और नेता के बीच की दूरी को मिटाने का प्रयास करोगे चुनाव के बाद भी, तो निसंदेह आरोप लगेंगे। वो आरोप निराधार हैं, उन आरोप में कोई सत्यता नहीं है। आज आप पहुँचे हैं जमशेदपुर, ये एक समय टाटा स्टील से स्थापित होने से पहले जिनका जमीन था, आज भी वो यहाँ पर अपने अधिकारों को लेकर बिल्कुल, ये बहुत ही अन्यायपूर्ण है। मैं पूर्ण प्रयास करूंगा कि इस सत्र में अगर समय मिलता है तो ठीक है, नहीं तो अगले सत्र में एक मजबूत तरीके से मैं इस बात टाटा से संबंधित जो मामले हैं उनको उठाऊंगा कि आज सैकड़ों वर्ष के बाद भी लोग अपनी ज़मीनों के बदले हक अधिकार की याचना कर रहे हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस राज्य का क्या हो सकता है। आप एक अकेले हैं विधायक राज्य झारखंड में, लेकिन उसके बावजूद आप टाटा स्टील के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाते हैं, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा निर्णय सामने नहीं आया। देखिए, आप इसके लिए सामूहिक आवाज़ उठाने की आवश्यकता है। हम एक विधायक होकर आवाज़ उठाते हैं, पता चलता है मुख्यमंत्री की दूर के रिश्तेदार का शादी होता है और टाटा ही उनको 80 लाख 1 करोड़ रुपया उनके पंडालिंग में, उनके लाइटिंग में खर्च कर देता है, तो कहाँ से आपकी आवाज़ को सुनी जाएगी, कहाँ से लोगों के हित में कानून बनाए जाएंगे। तो ये चीज़ें भी सामने छन कर आती हैं, जो कि सच्चाई है, इसे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। आज जो है डुमरी में आपने कहा कि प्रत्येक विधवाओं को प्रत्येक नहीं कहा, हमने कहा कि जब से हम विधायक बने हैं, एक आसान नहीं है। डुमरी में लगभग 3.5 लाख के आसपास का पॉपुलेशन होगा, 3.5 से 4 लाख के आसपास होगा, तो बहुत सारी माताएं हैं जिन्होंने अपने परिवार के मुखिया को खोया है, संभव नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि मैं एक आकलन करूंगा कि मेरे विधायक बनने के बाद जो जिनकी कामकाजी मुखिया के निधन होने के बाद अगर उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सक्षम नहीं है, दयनीय है, तो मैं एक आकलन करते हुए उनको मैं सहयोग करने का प्रयास करूंगा। मैं कुछ विपक्षी पार्टियों की जो बात है आपके क्षेत्र के उन पर मैं बात करना चाहूँगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि जयराम जी जो अभी सम्मान समारोह किए थे उस पर
इतना खर्च हो चुका है जो उनका पेमेंट से बहुत ज़्यादा है। नहीं देखिए, बात ये है दरअसल कि उसमें विभागीय खर्च भी कुछ किए गए थे, क्योंकि जब महामहिम आए तो जिला प्रशासन ने सहयोग किया है। अब मान के चलिए सड़क तुरंत बनानी पड़ी तो हम थोड़ी सड़क बनाए हैं, दीवार को तोड़ना पड़ा तो हम थोड़ी बनाए हैं, बहुत सारे बैरिकेटिंग लगाए गए तो उसको हमने थोड़ी दिया है, तो जिला प्रशासन का जिम्मा है। बहुत सारे बैनर लगे हैं वो हमने, जिला प्रशासन ने सहयोग किया है, क्योंकि वो महामहिम के आने के बाद से थोड़ा सा बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया है उस कार्यक्रम में। उसमें ये औद्योगिक क्षेत्र है और ज़मीन अधिग्रहण से मामले बहुत ज़्यादा सामने आए और उसके बाद नियोजन संबंधित मामले आए, कुछ अन्य मामले भी आए और उन मामलों को लेकर उपायुक्त से लेकर कंपनी के प्रबंधक, महाप्रबंधक समेत तमाम पदाधिकारियों से हमने बातचीत की और जो भी बातचीत हुई वह सकारात्मक बातचीत हुई। कई जगह जो पेमेंट वेतन है उसे बढ़ोतरी को लेकर बातचीत हुई, कई जगह जमीन अधिग्रहण के बदले मुआवजा और नियोजन पर बातचीत हुई। तो कुल मिलाकर इस प्रकार की समस्याएं आज के जनता दरबार में आई और 2 घंटों से लगातार उनको सुने और संबंधित पदाधिकारियों से, विभाग से बातचीत करने का हमने प्रयास किया और संभवतः 2 एप्लीकेशन छोड़कर बाकी सभी पे हमने पदाधिकारियों से बातचीत की, सकारात्मक बातचीत हुई। जमशेदपुर कैसे आना हो गया? यहाँ से लोगों का डिमांड था या नहीं, हम लोग तो पूरे राज्य का भ्रमण कर रहे हैं और जमशेदपुर, कोल्हान, कोयलांचल का एक भावनात्मक संबंध है। दोनों जो क्षेत्र हैं, प्रमंडल हैं, दोनों का जो भौगोलिक स्थिति है, हालांकि कोयलांचल प्रमंडल नहीं है लेकिन कोयलांचल का जो सीमा है और कोल्हान की जो विषय हैं वो आपस में कनेक्ट करते हैं। यहाँ टाटा जमशेदपुर तो वहाँ BCCL, CCL, जमीन अधिग्रहण, खनन, माइंस उद्योग, ये सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे को जोड़ती हैं। तो इसलिए कोयलांचल में रहकर भी कोल्हान के दर्द को बहुत करीब से हम लोगों ने समझा है। ठीक है। और अक्सर महीने में, 1.5 महीने में कोल्हान की हमारी यात्रा रही है, विगत 3 वर्षों से रही है। सिंदरी बलियापुर में जो घटना घटी रैयतों के साथ, पुलिस के सामने कंपनी के गुंडे द्वारा जो हरकत किया, कि स्पष्ट कहना चाहेंगे, झारखंडियों के पास जमीन है और यही हमारा सबसे बड़ा अपराध है। जब तक ये ज़मीनें हमारे पास हैं तब तक हम लोग इसी तरह मारे पीटे जाएंगे। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे राज्य की जो विधि व्यवस्था है वह लाचार हो चुकी है, गुंडों के आगे नतमस्तक हो चुकी है। ये तो दिनचर्या बन चुका है। जमीन अधिग्रहण का मामला जहाँ भी आता है वहाँ हमें लाठी डंडा खाना पड़ता है, वहाँ हमें लात जूते खाने पड़ते हैं। ये दिनचर्या बन चुका है। इसलिए अब इस राज्य को भी आवश्यक है एक काउंटर आंदोलन की, जहाँ क्योंकि ज़मीन नहीं बचेगी तो फिर हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। हम भूगोल ही नहीं बचा पाएंगे तो संस्कृति और भाषा को कहाँ रखेंगे? भाषा संस्कृति हम पेड़ों में पक्षी बनकर थोड़ी गाएंगे। भूगोल ही नहीं रहेगा तो हमारा अस्तित्व, हमारा पहचान ही मिट जाएगा। इसलिए आज ये सिंदरी, मैंने तो अक्सर 3 वर्षों से, आप मेरे भाषण में, मेरे विषयों में कॉमन अगर कुछ पाएंगे तो वो ज़मीन पाएंगे। मैंने बार बार लोगों से आग्रह भी किया, खासकर उद्योगों के आसपास रहने वाले लोगों से, खनन के आसपास रहने वाले लोगों से मैंने कहा भी था कि आप हमारे 2 नहीं 4 पैदा कीजिए और 2 को बागी बनाइए, विद्रोही बनाइए। जब आपके सामने इसी प्रकार की आफतें आएंगी तो वो बागी बनकर उनका मुकाबला करेंगे। क्योंकि जिनको आप इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, वो केस मुकदमा में उलझेंगे नहीं, 2 को बागी बनाएंगे। बहुत सारे लोगों ने आलोचना किया, हमारे इन बातों का खंडन किया, तिरस्कार किया, लेकिन आज देख सकते हैं सच्चाई क्या है। हमने स्पष्ट कहा, आज अगर आपको अपनी फसल बचानी है तो घर में 1 बेटा को सांड पैदा करना ही होगा। सांड अगर नहीं होगा तो आके कोई भी बैल बकरी आपके फसलों को चर जाएगा। वही सिंदरी की घटना है। तो DSP महोदय से आपने उनके लोग, अरे भाई, जहाँ भी ऐसा आंदोलन हो रहा है वहाँ लीड जेल कैंप ही कर रही है, चाहे रामगढ़ हो, बूढ़ाखाप हो, कोल्हान हो या धनबाद हो, हर जगह तो लीड में हम ही लोग हैं। लीड हम ही लोग कर रहे हैं। कल ही जो आपका BIT में हल जोतने का मामला प्रकाश में आया, किसने लीड किया? जेल कैंप ने लीड किया, हमारे साथियों ने लीड किया। हर जगह हम लोग फ्रंट में आके खड़े हैं। झारखंड की ज़मीन को बचाने के लिए कोई अगर फ्रंट में आके खड़ा है तो जेल कैंप खड़ा है। विधानसभा में 4 बार जमीन के मसले को किसी ने उठाया तो जयराम महतो ने उठाया। अभी सत्र चलेगा, वहाँ भी प्रमुखता के साथ कोई उठाएगा तो जयराम महतो उठाएगा। अंतिम सवाल, आपने 75% लोगों छात्रों को दान किया, लेकिन आपसे सवाल हो रहा है कि 20 लाख का पंडाले बना दिए। अरे भाई, 20 लाख का, अरे 20 लाख राशि समझते हैं कितना बड़ा राशि होता है? उसके बाद आप स्पष्ट जान लीजिए, उसमें जो भी कार्यक्रम
कार्यक्रम में बाकी जो सजावट आपने देखा उसमें विभागीय सहयोग था। जब क्योंकि महामहिम का कार्यक्रम था, आपने देखा कि सड़क मैंने तुरंत तैयार हुआ, टेम्प्रोरी सही सड़क बना, दीवार को तोड़ा गया, तो सब खर्च हम थोड़ी वहन करेंगे, ये विभागीय खर्च है। आपने विशेष नोट किया होगा कि वहाँ हमारे दल का कोई नेता मंच में नहीं था, हमारे दल का एक झंडा नहीं था, यहाँ तक कि हमने जेल कैंप शब्द का उच्चारण नहीं किया मंच में, क्योंकि ये भी गवर्नर महोदय का कार्यक्रम था, यानी दल से परे, तो ये विभागीय खर्च से सहयोग मिला है, जिसके कारण आपने जो थोड़ा बहुत देखा। और बाकी जो था ये कहने की बातें, और जो लोग कह रहे हैं उनको कहिए कि अपना शादी ब्याह में और आप लोग नर्तकी और मने नृत्य में आप लोग ऐसे कई गुना रुपए खर्च कर देते हैं। जब प्रतिभा और सम्मान में लोग कोई खर्च कर रहा है तो आप लोग को पीड़ा हो रही है। जरा महत्व पे हिसाब मांगा जा रहा है उस चीज़ों को लेकर। नहीं, बिल्कुल, अगर हमें जनता मांगेगी हम दे देंगे, हमारा तो हर चीज़ सार्वजनिक है, हमने तो शुरू से कहा है। जनता अगर हमें हिसाब मांगेगी, जो जनता, तो हम निश्चय दे देंगे, उसमें देने में क्या है। हम तो अपना पहली बार है कोई विधायक जो आपको बता रहा है कि विधायक का सैलरी क्या आता है। आप महिलाओं का भजन रंजन करोगे? नहीं, आप लोग उसको थोड़ा सा गलत वे में ले जा रहे हैं। एक विधानसभा में बहुत सारी माताएं बहनें हैं, सबको संभव नहीं। हमने ये कहा है कि हम लोग एक समीक्षा करेंगे हमारे विधायक बनने के बाद, विशेषकर जो प्रवासी, मैंने प्रवासी को हमेशा प्रमुख स्थान रखा है। तो ऐसे प्रवासी मजदूर जिनका देहांत हो गया सऊदी में, कुवैत में, मलेशिया में, ट्यूनेशिया में, चेन्नई में, गुजरात में, तो उनकी हम समीक्षा करेंगे, उनके परिवार की स्थिति कैसी है। अगर अत्यंत दयनीय है तो हम प्रयास करेंगे, ऐसे परिवारों को अपना जो निजी वेतन उससे सहयोग करेंगे। दादा, बिहार में चुनाव होने जा रहा है, ऐसे में क्या आप लोग वहाँ पे नहीं, देखिए, अभी बिहार में बाहर रहने एसपी महोदय से हमने बात किया, थाना प्रभारी से बात किया, और हमने स्पष्ट कहा कि अगर पुलिस वर्दी में अगर लाठीचार्ज करती तो समझ में आता है कि अगर भीड़ अनियंत्रित हो रही है, किसी कार्य में बाधा उत्पन्न कर रही है, तो उनको अधिकार है आंसू गैस, रबड़ गोला, लाठीचार्ज करने का। लेकिन उनके सामने जिस प्रकार से कुछ लोगों ने, यानी सेल के गुंडों ने लाठीचार्ज किया है, ये तो शर्मनाक है। ये बिल्कुल प्रशासन के कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। और हमने स्पष्ट कहा कि उनको आप सीधे गिरफ्त में लीजिए, नहीं तो फिर ग्रामीण का जब काउंटर करेंगे तो फिर आप उसे हिंसा का नाम मत दीजिएगा। कुछ लोग आपके ऊपर साजिश रच रहे हैं। साजिश रचेंगे, चूँकि 25 सालों में झारखंड की राजनीति में एक सरल विधायक आया है। लोगों ने साबित किया है, सड़क से लेकर सदन तक जो कम समय में आवाज को हम लोगों ने बुलंद किया है, ये लोग सोच नहीं पाते हैं। आज कई सारे विधायक, मंत्री, यहाँ तक स्पीकर महोदय भी मिलते हैं तो जरूर इस बात को कहते हैं कि इतने कम समय में इतनी एनर्जी के साथ आप इस राज्य के मुद्दों पर पूरी पॉइंट कैसे करा पाते हैं। तो ये हमें मालूम है कि जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ हम लोगों का चयन किया है, तो उस उम्मीदों पर हम लोग कितना खड़ा उतर पाएंगे, ये हमारी प्राथमिकता होती है। आज कोल्हान के इस पावन धरती में, इस धरती के सूरवीर, झारखंड आंदोलन के सबसे बड़े वीर शहीद निर्मल महतो को नमन करते हुए, वंदन करते हुए, और आज ही मजदूर नेता रतिलाल महतो जी की भी शहादत दिवस है। आज उनकी भी शहादत दिवस है, जो अक्सर मजदूरों की आवाज के लिए जाने जाते थे। राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनकी भी हत्या कर दी गई थी। नमन करते हुए, उन्हें वंदन करते हुए, कोल्हान की मिट्टी में जितनी भी लड़ाइयां हुई और उन लड़ाइयों का नेतृत्व करने वाले तमाम वीरों को नमन वंदन करते हुए, उन तमाम सिपाहियों को नमन वंदन करते हुए, पुनः आप सभी का आभार, मीडिया हाउस के तमाम सम्मानित साथियों का आभार, इस सभागार में उपस्थित हमारी माताएं बहनें उनका आभार, हमारे अभिभावक स्वरूप जितने लोग आए हैं उनका आभार, अभिनंदन। इस मंच में मंचासीन हमारे पार्टी के सम्मानित तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता, आप सबों का आभार, अभिनंदन। और विशेषकर चूंकि जिला स्तरीय कार्यक्रम है, तो पूर्वी सिंहभूम जिला के जिला अध्यक्ष किशोरीदा, महानगर अध्यक्ष रामप्रसाद दास समेत पूरे जिला इकाई को बहुत बहुत धन्यवाद। जिला महिला मोर्चा की अध्यक्ष, उनके साथ तमाम महिला की टीम जिला की, उनका भी आभार, अभिनंदन। धीरे धीरे धराशायी हो जाएगी, वो कालजयी योजना नहीं है, वो धराशायी हो जाएगी। अभी तो उत्तरी दिनाजपुर, दक्षिणी दिनाजपुर के महिलाओं को जो सारी जो है, जी, झारखंड में बहुत सारी खामियां हैं। झारखंड में बहुत सारी खामियां हैं। यहाँ कोई भी स्थानीय मना प्रमाण पत्र बना लेता है, कोई भी जाति प्रमाण पत्र बना लेता है, कोई यहाँ के तुरंत कागज बना लेता है। उसी का परिणाम है कि आज यहाँ के ओरिजिनल लोग, मूल लोग आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। 172 ऐसी महिलाएं पकड़ाई है जो बिहार और बंगाल की रहने वाली है, लेकिन वो मैया जो समान योजना की लाभ ले रही है। हमारे जिले की बात है, जाहिर सी बात है, यहाँ के लोगों ने सहयोग किया है। इसीलिए मैंने कहा स्थानीय जरूरी है, स्थानीय लोगों का सत्ता में होना जो जरूरी है, स्थानीय लोगों का
तमाम विभागीय जगहों पे होना आवश्यक है। एक आखिरी सवाल, 2029 के लिए कैसे तैयारी कर रही है आपकी पार्टी? जोर से कर रही है और उसका देख रहे हैं कि हम लोग लगातार कार्यक्रम कर ही रहे हैं। सर 2029 में आप अपने आप को कहाँ तक देखते हैं? वो तो हमारे संगठन के जो साथी हैं उनका संघर्ष, उनका मेहनत बताएगा। वे जितना संघर्ष करेंगे हम लोग उतनी ऊंची उड़ान भरेंगे। 70 लाख महिला है जो मैया योजना के अभी तक दर उनको कोई भी भटकने पर मजबूर है। प्रखंड कार्यालय और जिला कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता। हम चाहेंगे, देखिए इसमें चुनाव जीतने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने एक योजना का घोषणा कर दिया था। उन्हें चाहिए सार्वजनिक रूप में माफ़ी मांग ले। महिलाएं दिल की बहुत साफ हैं, बहुत बड़ा दिल है उनका, वो माफ़ कर देंगे। उन्हें माफ़ी मांग लेना चाहिए कि इस योजना को हम बरकरार नहीं रख पा रहे तो हैं। सम्मान की जगह नहीं हो रहा है कि महिलाएं का अपमान हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल, 1000-2000 रुपये से ज़्यादा समय खर्च हो जा रहा है। जिस प्रकार से चीज़ें घटित हो रही हैं तो उनको माफ़ी मांग लेना चाहिए सार्वजनिक, या फिर सदन में। पेंशन जो है वो काफ़ी दिनों से मैया सम्मान योजना दिया जा रहा है, तो कहाँ से दे पाएंगे? विधवा पेंशन रुका है, वृद्धा पेंशन रुका है, विकलांग पेंशन रुका है, बहुत सारी पेंशन रुका हुआ है। आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, जब आप सत्र चलेगा मानसून सत्र, सदन में माफ़ी मांग लेना चाहिए कि इस योजना को हम नहीं रख पा रहे हैं। अभी कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री जी एक विधायक के रूप में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। अगर उनके कैबिनेट तक कोई जानकारी है तो अच्छी बात है, लगाना चाहिए, लेकिन नीति नहीं है, नीति स्पष्ट करके लगाना चाहिए। आप फिर कंपनी तो ले आएंगे, लेकिन टाटा की तरह मारपीट के ज़मीनें लेंगे, BCCL की तरह मारपीट के ज़मीनें लेंगे, CCL की तरह मारपीट कर ज़मीनें लेंगे, तो ऐसी कंपनियों का हम सही कंपनियां झारखंड के हित में लगे, स्वागत है।